राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप? हम भी अच्छे हैं, ईश्वर की कृपा से और आप सबके प्यार से। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद। तो देखा जाए तो ज़िंदगी हर उम्र में ज़िंदगी होती है, लेकिन उसमें मज़ा लेना आना चाहिए। बचपन, जवानी, अधेड़ावस्था और ज़िंदगी की शाम, बुढ़ापा, हर उम्र में हमको अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग तरह के चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं। अगर हम अपने को ज़िंदगी में उसके अनुसार ढालते रहते हैं तो हर उम्र में हमें ज़िंदगी अच्छी लगती है, सुकून देती है, मज़ा देती है। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आज बात करते हैं कि कभी-कभी हम अनजाने में अपने अपनों से भी ईर्ष्या करने लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। कोई अगर हमें कह दे कि तुम अपने भाई से या अपनी बहन से जेलस होते हो, तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन क्या ये सही है? कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई अपना भाई-बहन या हमारा ख़ास दोस्त जब बहुत तरक्की करता है या लोगों को पसंद आने लगता है, चाहे उसका सोशल सर्कल, सोशल इमेज, इम्प्रेशन सब लोगों के ऊपर अच्छा लगता है और सबको अच्छा लगने लगता है, तो ये चीज़ हमें कहीं न कहीं खटकने लगती है। लेकिन हम प्यार भी उसको बहुत करते हैं, लेकिन ये चीज़ हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते कि उसको लोग पसंद करते हैं ज़्यादा? तो और धीरे-धीरे करके हम उसमें नकारात्मक गुण देखने लगते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों को बताएँ कि नहीं, वो इतना अच्छा नहीं, उसमें ये भी अवगुण है। वो ऐसा है, वो वैसा है, या कहीं अगर वो पीछे हो जाता है तो हमें इस बात से खुशी मिलती है। तो ये क्या है? ये ईर्ष्या ही है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में, अपने मन में घर दे देते हैं, और वो हमारे रिश्तों को खोखला करता जाता है। और ऐसा बचपन में भी होता है और हर उम्र में होता है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम अकेले हैं किसी महफ़िल में और सब लोग हमसे बहुत इम्प्रेस हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आया तो धीरे-धीरे करके लोग हमारे पास से उठ के उसके पास चले गए। और ये नहीं कि हम भी वहाँ इन्वॉल्व हो जाएँ, हम फिर थोड़ा-सा कुढ़ जाते हैं, वहाँ से जल्दी उठ जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के, या कोई दूसरा कोना पकड़ लेते हैं। तो क्या ये सही है? आप ये ध्यान दीजिए कि कभी-कभी बचपन में ऐसा होता है कि हमारा ख़ास दोस्त जो है, हमेशा रिज़ल्ट उसका हमसे अच्छा आ जाता है, तो हमें वो चीज़ बहुत अखरती है और हम समझ नहीं पाते हैं बचपन में, और हम बस उसको पीछे करने के लिए पास होना चाहते हैं और अच्छा नंबर चाहते हैं। हम अपने आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम उसको पछाड़ना चाहते हैं। तो ये जो होती है, एक नेगेटिव कॉम्पिटिशन हो जाता है। इसमें हमारा ध्यान बस उसको गिराने में लगा रहता है, अपने को उठाने में नहीं लगता है, या उसकी जीत से हम खुश नहीं होते हैं। हम बस उसको हराना चाहते हैं, खुद जीतना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि ये ईर्ष्या है, हमको उसमें जो गुण है उसको हमें खुद में अपनाना सीखना होगा। हमें जो वो कर रहा है वो सीखना होगा कि जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम वो करने लग जाएँ। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर हम पूरे टाइम तो खेल-कूद में मस्त हैं और बस एग्ज़ाम के टाइम में या उसके महीना भर पहले, 15 दिन पहले पढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा उससे पीछे रहेंगे। तो ऐसे ही एक लड़का था, वो दोनों बहुत फ़ास्ट फ्रेंड थे, लेकिन हमेशा एक चीज़ आगे बढ़ता था और दूसरा जो है पीछे रह जाता था। धीरे-धीरे करके वो उससे गुस्सा होने लग गया एकदम। तो जब रिज़ल्ट निकला, उस घर पहुँचा तो उसकी माँ ने पूछा क्या हो गया? तो बोला कि ये करण जो है ना, मुझे कहीं आगे नहीं बढ़ने देता है। तो उन्होंने क्या, क्यों तुमको उससे ईर्ष्या हो रही है? तो वो बोला नहीं। तो बोली क्यों? तुमने कहा वो तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। वो क्यों तुमको रोकेगा? तुम खुद उससे ईर्ष्या कर रहे हो, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो बोला नहीं, मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। तो उसने पूछा कि तुम बताओ कि वो क्या, उसके और तुम्हारे में क्या अंतर है? तुम कब पढ़ते हो? क्योंकि माँ भी उसकी इस आदत से परेशान थी
कि वो खाली एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ता है। तो उसने बताया कि मैं जब उसके पापा को फ़ोन करता था या उसको फ़ोन करता था, तो उसके पापा फ़ोन उठाते थे, वो कहते थे कि वो तो पढ़ रहा है। तो उससे कहा हमने उसके पापा से कि आज मैं जल्दी खाली हो गया हूँ, तो हम लोगों ने सोचा खेल लेंगे। तो बोले नहीं, उसने तो अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है, पढ़ाई का, खेलने का, दोस्तों से बात करने का, घर में रहने का, वो उसी टाइम से अपना काम करता है, वो उसी टाइम पे आएगा। तो उन्होंने कहा तुम भी टाइम टेबल अपना के देखो, उसकी माँ ने कहा। और उसको बहुत समझाया कि तुम उसको पछाड़ना क्यों चाहते हो? तुम खुद अपनी तरक्की चाहो, तुम ये चाहो कि हम कल से बेहतर हों। हम उसको पीछे कर पाएँ या न कर पाएँ, लेकिन जो हम खुद थे, उससे आगे बढ़ें। तो उसको बात समझ में आई और उसने फिर अगले एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही तैयारी की और जब रिज़ल्ट निकला तो वो घर पहुँचा और बहुत खुश था। तो माँ ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश हो? क्या तुमने करण को हरा दिया? तो बोला, नहीं माँ, मैंने उसको नहीं हराया, लेकिन वो फर्स्ट आया और मैं सेकंड आया हूँ। तो माँ भी बहुत खुश हुई। तो माँ ने कहा, ये ईर्ष्या जो होती है तुम्हारी पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है, तुम्हारी जितनी एनर्जी है उसको ख़त्म कर देती, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खाली नकारात्मक बातों में लगा रहता है, तुम सकारात्मक हो ही नहीं पाते हो। तुम अपना दोस्त भी खो देते और तुम अपनी एनर्जी भी खो देते, न तुम कुछ कर पाते, न तुम उसको अपना पाते। और ऐसे ही ये नहीं है कि अब बचपन में ही होता है, ये बड़े होकर के भी अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी से अनजाने में जेलसी रखने लग जाते हैं कि वो सोशल है हमसे ज़्यादा, वो हमसे ज़्यादा लोगों से के द्वारा पूछा जाता है। तो इस चीज़ को समझें और हमेशा एक खुश दिल होकर के आप अगर लोगों से मिलेंगे, क्योंकि हम अगर किसी से जलते हैं, कुढ़ते हैं या किसी की बुराई करते हैं, सामने वाला समझ जाता है और वो हमसे पहले दूर होता है, क्योंकि जो बुरा होता है वही किसी और की बुराई करता है। किसी और की बुराई करना सबसे गलत बात है। आप अपने कर्म देखिए और सामने वाले को अपना कर्म करने दीजिए। लेकिन अगर हम लोगों से खुश होके मिलेंगे, कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे और नेगेटिविटी नहीं देखेंगे, खुशी-खुशी बातें करेंगे, हँसी-खुशी की बातें करेंगे और किसी की बुराई नहीं करेंगे, ना अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, तो लोग हमसे भी मिलके खुश होंगे। और इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि ईर्ष्या जो है, ये सबसे पहले हमें खुद को जलाती है, उससे दूसरे का नुकसान नहीं होता है, खुद हमारा नुकसान होता है।